जय मणिमेश महादेव जी। दोस्तों, मणिमेश महादेव जी के सभी प्यारे भक्तों को मेरा ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि श्री मणिमेश जी यात्रा 2024 की जो डेट है वो ऑलरेडी अनाउंस करवाई जा चुकी है और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी जो आपका पंजीकरण है वो प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक श्री मणिमेश जी यात्रा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जो डिस्प्ले में आप साइट देख रहे होंगे दोस्तों, ये ऑफिशियल साइट है श्री मणिमेश जी यात्रा 2024 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। आप फटाफट जाइए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए पवित्र श्री मणिमेश जी यात्रा 2024 के लिए। दोस्तों, इस साल की जो श्री मणिमेश जी यात्रा 2024 आपके 26 अगस्त 2024 से आरंभ होकर 11 सितंबर 2024 तक चलेगी। ठीक है, फिलहाल अभी तो यात्रा में लगभग 1.5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि श्री मणिमेश जी यात्रा 2024 का सबसे सस्ता और सबसे सरल तरीका। अगर आपने प्लान किया है श्री मणिमेश जी यात्रा 2024 पे आने का, बट आप बजट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि कितना खर्चा आएगा, है ना, क्या कम बजट में हम श्री मणिमेश जी यात्रा कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है ना दोस्तों, आज के टाइम पे ना आमतौर पे हर एक लोगों की परेशानी यही रहती है, दिक्कत यही रहती है कि यार कम बजट में अगर कोई यात्रा हो जाती तो उससे बढ़िया तो कोई और बात होती नहीं। ये सिर्फ आप लोगों की थिंकिंग नहीं है, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ कि कम से कम यानी सस्ते से सस्ते बजट में अगर हमारा कोई भी टूर ट्रिप या फिर कोई भी यात्रा अगर हो तो उससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पहली बार श्री मणिमेश जी यात्रा पर आ रहे हैं तो मैं आपको एक सिंपल और एक साधारण तरीका बताऊँगा, सस्ता तरीका बताऊँगा श्री मणिमेश जी यात्रा 2024 के लिए। दोस्तों, भारत के कोई भी स्टेट से आप आते हो ना, कोई भी कोने से आप आते हो, कोई भी टाउन से आप आते हो, दिल्ली तो आपको पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली दोस्तों वेल कनेक्टेड है। आपके फ्लाइट की अगर मैं बात करूं, अगर आपके रेलवे की बात करूं, बाय रोड हर एक तरह से दिल्ली पूरी तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, और दिल्ली दोस्तों आपको पता है कि भारत की राजधानी भी है और दिल्ली से दोस्तों आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी चंबा के लिए। ठीक है ना। अब दिल्ली से चंबा के जो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो दिल्ली से चंबा की जो दूरी लगभग 600 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ती है ना। और एक ऑर्डिनरी अगर हम बस की बात की जाए यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो लगभग 12 से 13 घंटे में आप दिल्ली से चंबा बड़े ही इजीली पहुंच जाते हो। ठीक है, अगर हम फेयर की बात की जाए तो देखो HRTC की अगर हम बात करें, ज़्यादातर बसें आपको दिल्ली से चंबा के लिए HRTC की बसेस देखने को मिलेगी, जिसमें 850 से 950 रुपये का प्रति पर्सन आपका फेयर रहता है। अगर आप HRTC की जो हिमसुता यानी जो वोल्वो बस में आना चाहते हो, लगभग 1700 के आसपास आपको दिल्ली से चंबा का रहेगा। ठीक है, अगर आप रेलवे से आ रहे हो, ठीक है, तो रेलवे देखो नज़दीकी रेलवे स्टेशन आपको पठानकोट पड़ता है। अगर आपके टाउन या फिर आप जिस भी सिटी से आ रहे हो कोई डायरेक्ट रेलवे आपको मिल जाती है, ट्रेन मिल जाती है पठानकोट के लिए, तब तो ठीक है, नहीं तो आप दिल्ली तक तो आप वैसे भी आ सकते हो। फिर दिल्ली के बाद आप चाहो तो दिल्ली से पठानकोट के लिए आप रेलवे के माध्यम से आ सकते हो, या फिर दिल्ली से आप डायरेक्ट बस के माध्यम से चंबा पहुँच सकते हो। ठीक है ना। अब नज़दीकी अगर हम एयरपोर्ट की बात की जाए तो देखो गग्गल आपका जो कांगड़ा में पड़ता है और उसके साथ साथ आपका पठानकोट है ना। पठानकोट से चंबा जो यानी पठानकोट एयरपोर्ट है, वहाँ से आपके चंबा की दूरी 100 किलोमीटर है और आपके जो गग्गल है यानी जो कांगड़ा है, यहाँ से आपके जो चंबा की दूरी लगभग 115 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब देखो जैसे फाइनली 12-13 घंटे के बाद आप दोस्तों चंबा पहुंच जाते हो। ठीक है, और चंबा में आपकी जो डेस्टिनेशन कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है ना। चंबा से दोस्तों आपको जाना होता है भरमौर के लिए, यानी चंबा से भरमौर की दूरी 60 से 65 किलोमीटर के आसपास है और हर आधे घंटे में आपको यहाँ से बसेस मिलेगी भरमौर के लिए, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। ठीक है, और पर पर्सन का फेयर इसमें लगभग दोस्तों 120 से 130 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। ठीक है ना। अब 3 से 3.5 घंटे के बाद आप फाइनली पहुंच जाते हो भरमौर। भरमौर यानी जो भगवान शिव की भूमि हम कहते हैं। ठीक है, तो भरमौर में देखो दोस्तों, अगर रुकने की बात कीजिए, नाइट स्टे की बात कीजिए, तो जब आप यात्रा के दौरान आ रहे हो तो यहाँ पे 100 से 120 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति बेड के हिसाब से आपको मिल जाएगा, यानी जिसे हम डॉर्मेट्री बोलते हैं। ठीक है, वो एक अच्छा और सस्ता विकल्प है भरमौर में रुकने का। ठीक है, होटल आपको लगभग 2500 के आसपास एक एवरेज प्राइस देखने को मिलेगा, लेकिन डॉर्मेट्री आपका 100 से 120 में बड़ी ही इजीली हो जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पौराणिक मान्यता ये है कि जो भी भक्त श्री मणिमेश जी यात्रा पे
जाता है ना, उससे पहले उसे माता ब्रह्माणी देवी जी के दर्शन करने होते हैं, तभी उसकी जो ये श्री मणिमहेश जी यात्रा है वो कंप्लीट होती है। आपने देखा होगा, अगर आपने पहले भी श्री मणिमहेश जी यात्रा की होगी तो आप माता ब्रह्माणी देवी जी ज़रूर गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन जो लोग पहली बार दोस्तों आ रहे हो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, श्री मणिमहेश जी यात्रा से पहले आपको माता ब्रह्माणी देवी जी जाना होता है, जो कि आप जैसे आप भरमौर पहुंचते हो ना, भरमौर से 3 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थित है, ठीक है। अगर आप चलने में सक्षम नहीं है तो टैक्सी वहां पे लगी होती है, 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको भरमौर से आप पहुंच सकते हो माता ब्रह्माणी देवी जी, ठीक है। और ये जो रेट है दोस्तों, ये पिछले साल के रेट है, अभी नए जो इस साल के रेट है अभी प्रशासन के थ्रू अनाउंस नहीं हुए, ठीक है। अगर आप पैदल जाना चाहते हो भरमौर से माता ब्रह्माणी देवी तो 2 से ढाई घंटे में आप बड़े ही ईजिली पहुंच सकते हो। थोड़ी सी कड़ी चढ़ाई है और 2-2.5 घंटे में आप बड़े ही इजीली इसको कंप्लीट कर लोगे। अब देखो दोस्तों, माता ब्रह्माणी देवी जी के पास एक ठंडे पानी का एक कुंड है, आप चाहो तो उसमें डुबकी लगा सकते हो, स्नान कर सकते हो, या फिर हाथ या पैर धो के आप अपने जो पूजा पाठ है वहाँ पे मत्था वगैरह टेक सकते हो। उसके बाद फिर आप वापस भरमौर आ सकते हो, ठीक है। अब भरमौर से दोस्तों आपने जाना है हड़सर के लिए, जो कि लगभग 15 किलोमीटर की ऊंची दूरी पर स्थित है। तो जब आप यात्रा के दौरान आ रहे हो तो भरमौर से आपको हड़सर के लिए जो टेम्पो ट्रेवलर है वो शेयरिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें आपका जो पर पर्सन किराया 60 से 80 रुपये के आसपास रहता है। ये मैं ओल्ड प्राइस की बात कर रहा हूँ, अभी के जो लेटेस्ट प्राइस होंगे वो अभी अनाउंस नहीं हुए हैं। 60 से 80 रुपये नॉर्मली आपके इसके बीच में रहेगा, ठीक है ना। अब देखो हड़सर दोस्तों वो पॉइंट है जहाँ से आपकी श्री मणिमहेश जी यात्रा, पैदल यात्रा स्टार्ट होती है, और जो श्री मणिमहेश जी यात्रा का जो मेडिकल बेस कैंप है वो भी आपके हड़सर में ही होता है। आपने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है, ठीक है ना, तो आपको जो रिसिप्ट आपने डाउनलोड करवाई है वो आपको यहाँ पे दिखानी है, या फिर आप अपने साथ जो मेडिकल बना के लेके आए वो भी आपको यहाँ पे चेक करवाना है। अगर आपने मेडिकल नहीं बनवाया है तो यहाँ पे आप मेडिकल चेकअप करवा सकते हो, है ना। अगर आप स्वस्थ पाए जाते हो तो फिर आप यात्रा कर सकते हो, अदरवाइज आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों हड़सर से श्री मणिमहेश जी की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है, ठीक है, और इस को कंप्लीट करने में 8 से 9 घंटे का वक्त लग जाता है। अगर आप चलने में ठीक ठाक है तो 8 से 9 घंटे में आप बड़े ईजिली पहुँच जाते हो। अदरवाइज़ अगर आप चलने में सक्षम नहीं हो तो देखो इसके लिए घोड़े खच्चर अवेलेबल तो रहते ही है, ठीक है। अब घोड़े की अगर मैं बात करूँ तो देखो हड़सर से धनचो, जो कि लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है, तो हड़सर से धनचो का आपका वन वे का लगभग 1000 रहता है, यानी 1000 रुपये रहता है, ठीक है। अगर आप हड़सर से सुंदरासी के लिए जा रहे हो तो लगभग 1500 रहता है। हड़सर से अगर आप गौरीकुंड जा रहे हो तो लगभग 2300 रहता है। अगर आप राउंड ट्रिप कर रहे हो, सेम डे में आना जाना कर रहे हो घोड़े या खच्चर पे, तो लगभग आपका 4500 यानी 4500 रुपये के आसपास लगने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप धनचो से घोड़ा करते हो, धनचो से आप सुंदरासी के लिए घोड़ा कर रहे हो तो 1200, धनचो से आपका गौरीकुंड का 1500 और धनचो से आपका डल लेक का आपका लगभग 1800, ठीक है। अगर आप सुंदरासी से घोड़ा कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ से आपके जो गौरीकुंड का लगभग 750 और आपका जो डल लेक है वहाँ का 800, ठीक है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हो तो देखो गौरीकुंड से आपके ऊपर डल लेक का 350, ठीक है ना। तो ये हमने बात की दोस्तों, ये जो रेट थे लास्ट ईयर के रेट थे घोड़े के, इस बार जो रेट है वो रेट लिस्ट अभी तक नहीं आई है। फिलहाल इतना ही रहेगा, 150 थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट इतना ही नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम रहने की बात की जाए, टेंट की बात की जाए, तो देखो दोस्तों सरकार की ओर से यानी जो प्रशासन की ओर से जो एक स्पेसिफिक प्राइस पर पर्सन के लिए 200 पर नाइट पर बेड के हिसाब से निर्धारित किया गया है, ठीक है। बाकी अगर आप देखो तो देखो डल लेक के पास आप देखोगे तो 400-500 के आसपास आपको पर नाइट के हिसाब से टेंट मिल जाती है, ठीक है ना। सरकारी रेट कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो टेंट होते हैं वो पर्सनल टेंट थोड़ा अलग रेट उनका रहता है, मतलब 400 से 600-700 नॉर्मली रहता है, 500 की एक एवरेज मान के आप चल सकते हो, ठीक है ना। बाकी खाने पीने के लिए तो आपको लंगर सेवा तो होती है। देखो धनचो में आपको लंगर सेवा मिल जाएंगी, भंडारे मिल जाएंगे, सुंदरासी में आपको भंडारे मिल जाएंगे, उसके बाद आपको गौरीकुंड में आपको भंडारे मिल जाएंगे। देन आपका जो डल लेक है, श्री मणिमहेश जी डल लेक है, वहाँ पे आपको भंडारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो फाइनली आप पहुँच गए हो 13,500 फीट, यानी जो डल लेक है श्री मणिमहेश जी कैलाश पर्वत के पास, ठीक है। आप चाहो तो एक दिन वहाँ पे एक्स्ट्रा लेके आप कमल कुंड की भी यात्रा कर सकती हो, या फिर अगर आप कमल कुंड नहीं जाना चाहते तो ये आप पे डिपेंड है। नेक्स्ट डे फिर आप रिवर्स अपने घर के लिए भी रवाना हो सकती हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। वैसे दोस्तों अगर हम फेयर की बात करें, देखो दिल्ली से मणिमहेश, मणिमहेश से दिल्ली की अगर मैं बात की जाऊँ, अगर आप बस का यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मली आपका 3000 यानी 3000 के अंदर अंदर आपकी श्री मणिमहेश की यात्रा बड़ी ही इजीली बड़ी आराम से हो जाएगी, जो मेथड मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है,
ठीक है ना। अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हो, ठीक है ना, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो हो सकता है अप टू 15 या 20,000 तक ये रेंज जाए, ठीक है। लेकिन हम एक अच्छे और सस्ते तरीके की बात की जाए तो मैंने वो आपको बता दिया, लगभग 3000 आपका दिल्ली से आना जाना हो जाएगा, ठीक है। आप देखो दिल्ली से या फिर ईस्ट से आ रहे हो, साउथ से आ रहे हो, है ना, वेस्ट से आ रहे हो, तो नॉर्मली इसमें 1 to 2,000 एक्स्ट्रा मान के आप 5 से 6,000 के बीच में आपकी यात्रा हो जाएगी। आप कहीं भी किसी भी इंडिया के कोई भी कोने या स्टेट से आप आ रहे हो, ठीक है। नॉर्मली 5 से 6,000 में आपकी श्री मणिमहेश की यात्रा बड़े ही इजीली हो जाती है, बड़ी कंफर्ट के साथ हो जाती है, ठीक है ना। बाकी अगर मौसम की बात की जाए तो देखो 26 अगस्त से अभी आपकी यात्रा स्टार्ट है, यानी कि उस टाइम के लिए हिमाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट आपका मानसून ख़त्म हो जाता है, थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन फिर भी आप रेनकोट अपने साथ रख सकते हो अपने बैकपैक के साथ साथ, अगर आपने कैरी करना ही, क्योंकि श्री मणिमहेश जी जो डल लेक है वहाँ पे हमने देखा है कि मौसम 12 बजे के बाद ज़्यादातर मौसम ख़राब ही रहता है, ठीक है ना। कभी भी मौसम हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो ऐसे में देखो एक रेनकोट आप ज़रूर कैरी कीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखो दोस्तों, जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं श्री मणिमहेश की यात्रा, उन लोगों के लिए मैं बता दूं अभी 8 अगस्त यानी नेक्स्ट मंथ की जो 8 तारीख से ही आपकी जो जो बुकिंग है वो स्टार्ट होनी है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको फेयर बता देता हूँ, लास्ट ईयर का फेयर आपके राउंड ट्रिप का 9,000 था और वन वे का आपका 4,500 था। इस बार के क्या प्राइसेस रहते हैं, क्या रेट लिस्ट रहती है बुकिंग के लिए, तो अभी प्रशासन की ओर से कोई भी अपडेट नहीं आया। उन्होंने 8 अगस्त का अभी टाइम दिया, उसके बाद ही आप हेलीकॉप्टर बुकिंग जो है बुक कर सकते हो श्री मणिमहेश जी यात्रा 2024 के लिए, ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पे बता दी। फिर भी आपकी कोई क्वारी है, आप कमेंट में जाके सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ साथ दोस्तों जो व्हाट्सएप नंबर आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे, इसमें आप चैट भी कर सकते हो, ये मेरा पर्सनली नंबर है, ठीक है ना दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आपने लाइक कर देना है, शेयर भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कर देना है, ठीक है ना। बाकी जय हिंद, जय भारत,